नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय जिनेंद्र, हरे कृष्णा। आप सोच रहे होंगे मैं इतना क्यों डांस कर रही हूँ, क्यों इतनी खुश हूँ। भाई आज क्या हो गया? जी भाई, मुझे मास्टर की डिग्री मिल गई। जी हाँ, कहते हैं पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती और अगर एक बार ठान लीजिए तो फिर कोई राह मुश्किल नहीं होती। तो बस यही मेरे साथ हुआ है और आज मुझे जिसे पढ़ाई का कोई शौक नहीं था, मतलब नॉवेल्स बहुत है मेरे पास, आप देख सकते हैं, आराम से देखिए नॉवेल्स ही नॉवेल्स हैं, बुक्स हैं, लेकिन पढ़ाई कह रही है। जी हाँ, तो ऐसे में मुझे पढ़ाई का बिल्कुल शौक नहीं था। ग्रेजुएशन भी जैसे तैसे की थी मैंने, और फिर मीडिया में 13 साल बिताए मैंने। और फिर माँ ने कहा कि वो चाहती थी कि मैं मैनेजमेंट में जाऊँ। मुझे पता नहीं क्यों मन ने कहा कि माँ की बात मान लेती हूँ, इतने सालों से कह रही हैं। माँ ने भी तो मेरा साथ दिया है जब मैं मीडिया में जाना चाहती थी। जब कोई राजी नहीं था तब माँ तो थी। तो अब की बार माँ की बारी, माँ की इच्छा को पूरा किया जाए। मैंने HR ज्वाइन कर लिया एज असिस्टेंट, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास डिग्री नहीं थी मास्टर की और BCom की भी, क्योंकि मैंने आर्ट से किया था अपना ग्रेजुएशन, अपना स्कूलिंग, और फिर मैंने मास कॉम किया था। ऐसे में माँ ने कहा कि बेटा अब तो तुम्हें इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस क्षेत्र में अब तुम नई चली हो वहाँ की अगर तुम्हारे पास डिग्री ना हो तो फिर क्या बात है, मतलब तुम पिछड़ जाओगी, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। ये मेरी माँ ने मुझसे कहा। और मैंने कहा माँ, नौकरी तो मिल गई है, कर तो रही हूँ आपकी इच्छा पूरी, अब पढ़ाई मत कराइए, मुझसे नहीं होगा। माँ ने कहा नहीं, तुम कर सकती हो, ठान लो, बस ठान लो बेटा, ठान लो। और बहुत 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 मन को समझाकर मैं मान गई। डर था बहुत, पढ़ाई नहीं होती ना, तो पर फिर भी मैंने कर दिखाया। जी हाँ, ये देखिए डिग्री जो मैंने पाई ठान कर। जी हाँ, मैंने ठान लिया था, लेकिन ये मेरी राह आसान नहीं थी। कहते हैं जब कोई चीज़ आप पाने जाते हैं तो बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। ऐसे में कई कठिनाइयाँ आई। मुझे इस डिग्री की जो मान्यता आज प्राप्त हुई है, जो मुझे मिली है ये डिग्री, उसके लिए जो जो मैंने खो दिया उस बीच, उस समय में, वो बहुत कठिन था, आसान नहीं था। पढ़ाई आसान नहीं थी, वो वक्त भी आसान नहीं था। 3rd सेमेस्टर में मैंने अपनी माँ को खो दिया। मैंने उनका दाह संस्कार किया, बेटी होने के नाते, इकलौती। और जब दाह संस्कार करते हैं तो एक अलग जगह बिठा दिया जाता है हमारे यहाँ, और उस वक्त जब हमें कुछ नहीं छूने को एक रिवाज होता है, उस वक्त मेरे हाथ में किताबें थी, क्योंकि उसी के 10 दिन बाद मेरे एग्जाम्स थे। मुश्किल, पर मृत्यु तो आती है सबको, लेकिन मैं सोच रही थी कि ये तो माँ की इच्छा है, कर दिखाऊंगी। तुम फिक्र ना करना माँ, भले ही तुम इस दुनिया में नहीं पर उस दुनिया से मुझे आशीर्वाद देना, मुझे अपना सपोर्ट देना, मैं कर दिखाऊंगी। और कर दिखाया मैंने। 4th सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर के दौरान कुछ यूनिवर्सिटी और कुछ लॉ की वजह से एग्ज़ाम्स डिले हो गए, और पापा की मृत्यु के तुरंत बाद मेरे लास्ट सेमेस्टर हुए। और इस बार मुझे जाना था सिक्किम। पहली बार दिल्ली से बाहर कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में होना था। मुश्किल बहुत, कभी माँ पापा से अलग ही नहीं हुई,
कभी ऐसा हुआ ही नहीं। अगर मैं अलग हुई भी, कहीं और रही भी नौकरी के लिए, तो भी हर पल, हर 2 सेकंड की खबर मेरी माँ को रहती थी फ़ोन कॉल पे। और कठिन वक्त था, मैं ये कह सकती हूँ। अकेले सिक्किम जाना, 6 बैग्स, क्योंकि सर्दी थी, कान्हा साथ में, उसे भी संभालना, हाथ में ही तो रह जाए छोटा सा नटखट सा मेरा लड्डू गोपाल। माँ ने दिया मुझे, संभालती हूँ मैं, कोशिश करती हूँ अगर सही मायनों में कहा जाए। बहरहाल ऐसे में मैं सिक्किम पहुँची, पहली बार हॉस्टल लाइफ जी। सब जो और स्टूडेंट्स थे मुझसे काफ़ी उम्र में कम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, जिसकी मैं शुक्रगुजार हूँ उन सबकी। एक प्यार के साथ इज्जत, सम्मान, अपनापन दिया। बड़े अच्छे लोग मिले मुझे। कॉलेज कैंपस पहली बार देखा, इतना विशाल, इतना अच्छा, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसलिए नहीं कहूँगी कि मुझे उन्होंने डिग्री दे दी, लेकिन सच में मैंने वहाँ कई बच्चों से बात की, उनसे मिली, उनका एक्सपीरियंस जाना, और मुझे उससे ये मालूम हुआ कि यस, एक अच्छी जगह है पढ़ने के लिए और बच्चों के लिए। तो ऐसे में पढ़ाई, एग्ज़ाम, हॉस्टल लाइफ, कैंपस लाइफ, सब कुछ एक साथ। जी हाँ, ये सब कुछ मैंने जिया उस समय जब शायद बहुत अकेली हो गई थी। किसी को फ़ोन करके बोल भी नहीं सकती थी कि माँ अब ये हो रहा है, माँ एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, माँ डर लग रहा है, पापा देख लेना, पापा अगर कुछ हो गया तो आ जाना। किसी को नहीं कह सकती थी, खाना से कहती थी, पर किसी और से नहीं। ऐसे में बहुत सारी कठिनाइयों के साथ मैंने इससे पाया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और माँ पापा का इस दुनिया में नहीं, उस दुनिया से मेरा साथ देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। मुझे एक नई राह दिखाने के लिए शुक्रिया, और मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्रिया। अरे मतलब पैदा तो माँ की कोख से ही हुई हूँ, लेकिन उन्होंने मांगा ना माँ से, भगवान जी से, तभी तो आई ना मैं। अपने माँ पापा की शादी के 20 साल बाद पैदा हुई मैं, तो मांग के आई ना। इसलिए माँ पापा की मैं लाडली, और उनका ख्वाब मैंने पूरा किया, इसलिए आज मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सच्ची खुश हूँ। डांस करना चाहती हूँ बहुत सारा, हंसना चाहती हूँ बहुत सारा, माँ पापा को गले लगाना चाहती हूँ बहुत सारा। सच मानिए, मैंने उनकी तस्वीर को बहुत बार गले लगाया, शुक्रिया किया, प्यार किया माँ पापा को, माँ पापा, और मेरे लड्डू गोपाल को भी। वही तो गया था मेरे साथ। वैसे कहते हैं अनाथ में नाथ होता है, मैंने देखा होता है। खैर, आज मैं आपके पास ये इसलिए बताने आई, दिखाने आई, जताने आई कि जिंदगी में कुछ ठान लीजिए तो मुश्किल नहीं है कुछ भी, और इसे सच में जान लीजिए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, पढ़ाई में डब्बा गोल, उसने सिर्फ ठाना माँ पापा के कहने पर, और आज देखिए उनके जाने के बाद भी मैं डटी रही कि ये ख्वाब तो मैं पूरा करके रहूंगी, और किया भी। इसलिए अगर आपकी भी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप करने की सोचते तो हैं लेकिन डर जाते हैं, और आपको लगता है नहीं ये मेरे बस की नहीं, सच मानिए उसे बस एक बार ठान लीजिए, आप उसे कर जाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस है, सच्चा वाला। तो एनीवे, आज मैं यही बताने आई थी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर कभी कुछ और अच्छी चीज लेकर जरूर हाजिर होंगी आपके पास। तब तक के लिए
अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।